शरीर का एहसास करें, क्योंकि अपना शरीर सुख का बना हुआ है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही सुख का अनुभव करता है। तो स्वस्थ होने के लिए हम स्वयं में स्थित हों। जैसे स्वस्थ शब्द ही कहता है स्वयं में स्थित। सुख स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हम स्वस्थ हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। तो स्वस्थ का शब्दार्थ ग्रहण करें। स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वयं में स्थित रहना चाहते हैं, ये बात तो नहीं है। सुख चाहते हैं ये तो ठीक है, पर स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वयं में स्थित रहना चाहते हैं, ये बात तो ठीक नहीं है। और सुख कैसा चाहते हैं कि वैश्विक सुख चाहते हैं। शारीरिक सुख को तो हम पहचानते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है। वैसे सुख चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो स्वस्थ रहना तो स्वयं में स्थित होने का नाम है। उससे हमको शारीरिक सुख मिलता है। उपाय एक ही है कि हम स्वयं में स्थित हों। हम सारे जीव मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहते हैं। पूरा जीवन मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए व्यतीत होता है। तो वह स्वयं में स्थिति कहाँ है? वह तो पर में स्थिति है, मूर्त पदार्थों पर है। तो सुख कैसे होगा? सुख तो चाहते हैं, लेकिन मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद नहीं करते हैं। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं तो वैसे सुख दुख होगा। इंद्रिय जय कब होता है? करने का मन ही नहीं, कभी इंद्रिय ज्ञान को बंद करने का अभिप्राय ही नहीं है। या मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने। तो जैन तो नाम का ही है। जिनेंद्र भगवान भी मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, तो वे भी इंद्रिय जयी नहीं है। तो वे भी नाम के जिनेंद्र हैं, वास्तव में तो जिनेंद्र वे भी नहीं है। संसारी प्राणी तो निरंतर मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। और कौन जिनेंद्र है? कौन इंद्रिय संयम कर रहा है? कोई है जो इंद्रिय संयम कर रहा है? भगवान के दर्शन पूजन करता है, दया दान आदि करता है, सब इंद्रिय ज्ञान में करता है। और भगवान भी इंद्रिय ज्ञान करते हैं, क्योंकि मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। तो इंद्रिय संयम करने वाला कोई व्यक्ति दुनिया में है जिसको हम जिनेंद्र माने? भगवान तो बिल्कुल जिनेंद्र नहीं है। तो नाम के जिनेंद्र, आंख के अंधे है, नाम के नयन सुख है। नाम तो जिनेंद्र धराया है, पर जिनेंद्र बिल्कुल नहीं है। निरंतर मूर्त पदार्थों को देख जानते हैं। उनको तो जिनेंद्र कहना ही अपराध है। जो पूरा जिनेंद्र इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है, उन मूर्त पदार्थों को देखने को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और मूर्त पदार्थों को निरंतर देख जान रहा है, तो भगवान में तो जिनेंद्र का लक्षण बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। कदा जो शरीर में वेदना हो तो समझ लें कि वेदना के समय मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते। तो शरीर में वेदना तो उनको है नहीं। उनको तो मूर्त शरीर ही नहीं है, तो वेदना भी नहीं है। भगवान को तो 1% के आधा परसेंट, 0.4%, 0.0001% भी जिनेंद्रपना लागू पड़ता नहीं है। वे तो नाम के जिनेंद्र हैं, वास्तव में जिनेंद्र बिल्कुल नहीं है। और जिनेंद्र नहीं है तो नाम के भगवान है। वो भगवान ही नहीं है, बस आंखें बंद कर रखी है और ढोंग कर रहे हैं आंख बंद करने का। आंख बंद किए जब मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं, हमको उल्लू बना रहे हैं। कहते तो नहीं, मैंने आंख बंद कर रखी है, बाकी बिना आंख की सारी दुनिया मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं। संसारी प्राणी है, वो तो आंख बंद करना जानते ही नहीं। आंख बंद करते हैं तो मंत्र जाप करते हैं, कोई भगवान की मूर्ति को लक्ष्य में लेते हैं, तीर्थ को लक्ष्य में लेता है, कोई चिंतन करता है। तो मूर्त पदार्थों का तो देखना जानना बंद हुआ ही नहीं, आंख बंद करके भी नहीं हुआ। तो संसारी प्राणी भी इंद्रिय जयी नहीं, इंद्रिय संयम नहीं है। भगवान को भी इंद्रिय संयम नहीं है।
तो जिनेंद्र का तो अभाव ही है संसार में न मोक्ष में। तो कब इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है? जब कोई इंजेक्शन लगावे, दर्द हो तो मूल पदार्थों का जानना बंद हो जाता है। तो शरीर में दुख आ पड़े तो दुख का अनुभव जब बलात् होता है तो उस समय मूल पदार्थों का जानना बंद हो जाता है। जब शरीर में वेदना नहीं होती तो मूल पदार्थों को देखते जानते रहते हैं, उस स्थिति का तो हम अनुभव करते नहीं है। संसारी प्राणी भी जिनेंद्र नहीं है, परमात्मा भी जिनेंद्र नहीं है, तो कोई जैन ही नहीं है, सब अजैन है, नाम के जैन, बाकी जैन नहीं है। तो मूल पदार्थों का देखना जानना तो बंद करते ही नहीं। जन्म से लेकर मरण तक मूल पदार्थों को देखते जानते रहते हैं, उनके बारे में विचार करते रहते हैं। तो कहाँ है हमको जैन धर्म कहाँ है? जैन कौन है? भगवान तो जैन बिल्कुल ही नहीं है। हम नाम के जैन हैं, भाव जैन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो पूरी जिंदगी देख लें मूल पदार्थों को देखते जानते रहते हैं, आंख बंद करके भी मूल पदार्थों को का चिंतन करते रहते हैं। पंच परमेष्ठी जो मूर्त है सिद्ध भगवान को छोड़ तो दिखते ही नहीं है। अनंत को का चिंतन करें, अनंत को ज्ञान मिले, किसी मुनि को ज्ञान मिले, परिवार को ज्ञान में लेते हैं, शास्त्रों को ज्ञान में लेते हैं। तो जिनेंद्र बना क्या होता है? कौन सा जैन धर्म है? जिंदा है, कोई मौजूद है? शारीरिक सुख की स्थिति का अनुभव करो और तब बाह्य पदार्थ का जानना नहीं हो, तब जैन पना लागू पड़े। शरीर में दुख में तो हमने कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही दुख का अनुभव हुआ तो जानना बंद हो गया। अब शरीर में सुख को तो हम जानते ही नहीं, चाहते तो है शरीर में वेदना नहीं हो, पर वेदना नहीं उसको भोगते तो है नहीं, चाहते ही चाहते हैं। चाहते क्यों? शरीर में वेदना नहीं हो तब हमेशा सुख भोग सकते हैं, मूल पदार्थों को देख जान सकते हैं। शरीर में वेदना हो तो मूल पदार्थों का देखना जानना बंद हो जाता है। तो वेदना में कौन टीवी को देखे, कौन मोबाइल को देखे? वेदना से फुर्सत नहीं है, किससे बात करें? तो अभी विचार ही नहीं है कि हमको मौत को नहीं देखना जानना है। इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय संयम करना है। कोई एक बंदा ही दिखाई नहीं पड़ता तो पूरी दुनिया में ही जो ये कहता है कि मैं सब मूल पदार्थों को नहीं देखूंगा जानूंगा। ऐसा संकल्प भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, चाह भी नहीं है। सुख सब चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? फिर बस स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के सुख को भोगने के लिए नहीं, उस समय स्वस्थ अवस्था में इंद्रिय ज्ञान करके इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं। स्वस्थ पहले स्वयं में स्थित हुए बिना ही स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं बिना स्वयं में स्थित हुए। तो शरीर में कभी वेदना नहीं है तो उधर उपयोग बलात् नहीं आ रहा है, तो हम बाहर के दुनिया से जुड़ते हुए अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। बलात् उपयोग आवे, दर्द का उपयोग हो तब हम अस्वस्थ हैं, बाकी तो स्वस्थ ही हैं और खूब आराम से स्वयं स्थित हुए बिना ही स्वस्थ हैं और मूल पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। और कहते हैं तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान कर रहे हैं, राग नहीं करेंगे, मिथ्या सिद्ध बात है, द्वेष नहीं करेंगे, जानने में क्या बात है? तो लोग को ये बात को, धर्मात्माओं को, पंडितों को मंजूर हो, बाकी कम से कम तो आपकी दुकान को जानेंगे, किसी महिलाओं को हम तो आपको जानेंगे, तो सिवाय दंड के कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान स्वभाव है, हम जानेंगे आपको, आपका रूप देखेंगे, जानना हमारा स्वभाव। इच्छा के बगैर भी जानना हो रहा तो पब्लिक को मंजूर नहीं है। सहज ही जानना होता है, किसी की ओर हमारा ध्यान जाता है, एक राग भी पैदा हो जाता है, वैसे द्वेष भी पैदा हो जाता है, सामने वाला पहचान भी जाता है कि आपको राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है। पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं कि आप देख रहे हैं तो राग है कि द्वेष है, बच्चे भी पहचान लेते हैं और जान लेते हैं हमारी दृष्टि से ही कि हमको राग की दृष्टि है कि द्वेष की दृष्टि है। मन जानने में राग और द्वेष तो है ही है, बच्चा भी जान लेता है, जानवर भी जान लेते हैं, सब कोई जान लेता है हमारी दृष्टि में राग है कि द्वेष है। हमारे राग द्वेष को पहचान लेते हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे आंखों से, हमारे चेहरे से, बहुत कुछ तो आंखों से पढ़ लेते हैं। आंख पता नहीं क्या कहती है, सब कुछ कह देती है,
काली बत्ती है, सब कुछ बता देती है। कैसे बता देती है? ये राग की आंख है कि द्वेष की आंख है, बगैर बोले बता देती है। अद्भुत से अद्भुत बात है। कहना यह है कि हम जैन हैं तो कुछ जैनत्व का कोई लक्षण हमारे में है क्या? आप जैन फूड खाते हैं, रात्रि में नहीं खाते हैं। जैन नाम ये थोड़ी कहता है। हम जैन की परिभाषा अहिंसा बनाती है। जैन शब्द का अर्थ ही अलग करती है। जैन नाम तो जिनेंद्र के अर्थ में है, जो जीतता है काय को, इंद्रिय ज्ञान को जीतता है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखता जानता है, वो जैन है। हम तो मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं, पानी छान कर पीते हैं, रात्रि में नहीं खाते हैं, तो जैनत्व का लक्षण नहीं था। हमने वो लक्षण बना दिया, जैसे ज्ञान को लक्षण बना दिया। दर्शन के समय ज्ञान होता है, लक्षण कैसे बनेगा? दर्शन को लक्षण बना दो तो ज्ञान, दर्शन के समय दर्शन वो लक्षण कैसे बनेगा? मुख्य रूप से तो ज्ञान को लक्षण बनाते हैं, दर्शन को कौन लक्षण बनाता है? ज्ञान तो मूर्त पदार्थों को जानने रूप है, इंद्रिय ज्ञान को हमने लक्षण बना दिया है। लक्षण को कौन छोड़ेगा बताओ? लक्षण के अभाव में तो लक्ष्य का ही अभाव हो जाएगा, हमारा ही अभाव हो जाएगा। ज्ञान को लक्षण बना दिया तो मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद करेंगे तो हमारा ही अभाव हो जाएगा, हम ही नहीं रहेंगे। बड़ी मुश्किल है। कहना यह है कि हम स्वयं में स्थित हों और वहाँ फिर हमको स्वास्थ्य मिलेगा। वो भी तत्काल नहीं मिलेगा, धीरे धीरे बॉडी अपने आप को हील करेगी और आपको स्वास्थ्य मिलेगा। एकदम तो वो भी नहीं मिलेगा, उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा। आप स्वस्थ होंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आप जो सुख चाहते हो शरीर में सुख वो मिलेगा और आपको उसी सुख से संतुष्ट भी रहना है। स्वस्थ होकर के बाहर के काम काज करें, शायद किसी के शादी के फंक्शन में जाएंगे, किसी की एनिवर्सरी में जाएंगे, किसी के डेथ पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, इसलिए थोड़ी मिला था सुख। सुख इसलिए मिला था कि इंद्रिय ज्ञान करके किसी की एनिवर्सरी पर जाना है, किसी की मैरिज में जाना है, किसी के एंगेजमेंट एंड में जाना है, दुकान पर जाना है, तो सुख तो मिला था भोगने के लिए। हम तो उससे विशेष सुख भोगना चाहते हैं। शरीर में स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य कौन भोगना चाहता है? स्वास्थ्य इसलिए चाहता है कि बाहर की क्रियाकलाप ज्ञान क्रिया कर सके। ऐसा तो जैनियों का स्वरूप है, हमारा स्वरूप है। तो हम कैसे महायुग के अनुयायी अपने आप में भगवान के मंदिर जाके मूर्ति देख करके जैनी बन जाते हैं? और तो इंद्रिय ज्ञान करके आए थे, उसमें जैनत्व कहाँ है? अब प्रतिमा को देखा तो जैन कैसे हुए? तो इंद्रिय ज्ञान में खड़े थे। हम मुनि महाराज के दर्शन कर लिए तो इंद्रिय ज्ञान में किए थे, शास्त्र पढ़ लिया तो इंद्रिय ज्ञान में किया था। तो कहाँ है वो स्वयं स्थित होना, स्वस्थ होना, इंद्रिय ज्ञान का संयम करना, इंद्रिय संयम करना? ज्ञान को स्वभाव ही मान लिया है तो ज्ञान तो प्रकृति मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, तो फिर इंद्रिय संयम तो नाम ही रह गया ना। जैन पढ़ना, जैन होना तो नाम ही रह गया। क्या होता है फिर? कैसे धर्म बनेगा? मंदिर बना के पूजा करके शास्त्र पढ़ के ज्ञान को अपना लक्षण बना करके ज्ञान स्वाभाविक में मान करके हम जैनी बनेंगे क्या? कोई जैन धर्म का कुछ स्वरूप बनेगा? नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे जन्मेंगे, ऐसे मर जाएंगे, मनुष्य पर्याय को खो देंगे। हमारा प्रयास है जैन बनने का, जिनेंद्र बनने का प्रयास है कि हम अपने आंखें बंद करते हैं, अपने स्वयं में स्थित होते हैं, दृष्टि को स्वयं में लाते हैं, पांव से मस्तक तक लाते हैं, यहाँ स्थित होते हैं, यहाँ शरीर में सुख दुख होता है उसका अनुभव करते हैं और बाह्य पदार्थों का जानना रुक जाता है तो इंद्रिय होते हैं। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं बनता है। स्वयं में स्थित होंगे तो स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो सुख का अनुभव होगा। अब स्वस्थ होकर के सुख का अनुभव जो होगा उसका ही अनुभव करेंगे, उससे बाहर के काम काज नहीं करेंगे। शरीर में वेदना नहीं है उसका ही अनुभव करना, कदाच वेदना है तो उसका भी इसलिए अनुभव करना कि वो जिनेंद्र भाव है, उसमें मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते। बात है कि हमें जैन बनना है, जैन बनना जिनेंद्र बनना तो एक ही बात है। जैन भी जीतने वाला है, जिनेंद्र भी जीतने वाला है, नाम का ही फर्क है। जैन का भी वही अर्थ है जो जिनेंद्र का अर्थ है। जैन भी जीतने वाला है, काय को इंद्रिय ज्ञान को जीतने वाला है, जिनेंद्र तो इंद्रिय ज्ञान को जीतने वाले है ही।
पर हमारे तो जिनेंद्र तो बिल्कुल ही जिनेंद्र नहीं है। वो तो बिल्कुल मूर्त पदार्थों का देखना इतना 24 घंटे नॉन स्टॉप चलता है। वो सर्वज्ञ है, वो तो सकल द्रव्यों को जानते हैं, तो मूर्त को बराबर जानते हैं। तो जिनेंद्र जो जिनको हम पूजा करते हैं वो तो जिनेंद्र है नहीं। उनकी पूजा करना तो बेकार है, एकदम 100% ही बेकार है। उनको तो देखना भी बेकार है। मूर्त को निरंतर देख जान रहा है, वो तो दर्शन करने लायक है ही नहीं। वो तो परमात्मा बना उसमें है ही नहीं। वो तो व्यर्था का मेहनत हो रही है हमारी, फिजूल की मेहनत हो रही है। फिर घंटों पूजा कर रहे हो, उसको कोई दम ही नहीं उस बात में। इसकी पूजा कर रहे हो, 24 घंटे मूर्त पदार्थों को देख जान रहा है, वो तो पूजा करने लायक रहा ही नहीं, देखने लायक भी नहीं रहा। उससे तो कोई उनको मार्ग निर्देश भी नहीं मिल सकता, दिशा निर्देश भी नहीं मिल सकता, गाइडेंस भी नहीं मिल सकती। उसको तो कोई मतलब ही नहीं, वृथा का प्रयत्न है। संसारी प्राणियों को हमने देख लिया भाई, वो तो स्वस्थ होते हैं तो बाहर के काम काज करते हैं, और अस्वस्थ होते हैं तो मजबूरी है। वो तो कोई उनका भाव तो है ही नहीं कि शरीर में एहसास करना है, वो तो मजबूरी से होता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी को धर्म का स्वरूप तो बनता नहीं है। वो तो पीड़ा भोग रहा है, आर्त ध्यान कर रहा है। जिनेंद्र तो पक्का ही नहीं है। वो शरीर में तकलीफ में दर्द हो रहा, फील कर रहा, उसको कौन जिनेंद्र मानेगा, उसको कौन जैन मानेगा? कोई नहीं मानेगा, एक बंदा ही नहीं मानेगा। दुनिया का कोई आदमी उसको इंद्रिय जय नहीं मानेगा। कौन इंद्रिय जयी है फिर? कौन जैन है? कौन जैन धर्मी है? कैसा जिन धर्म है? ध्यान का अभ्यास करते हैं तो बराबर थियोरेटिकल नॉलेज बराबर होनी चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान बराबर होना चाहिए। ध्यान करते करते भी सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होता है। हमारे वही भगवान सर्व के मानना तो चालू है, केवल ज्ञान मानना चालू है, और स्वस्थ रहने पर बाहर के काम काज करना पूरी तरह चालू है। वेदना के समय अब तो ध्यान करा रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या करें। ज्ञान में तो आकुल व्याकुल बहुत हो रहे हैं, थोड़ी शांति चाहते हैं। ऐसे घर से परेशान होकर के मंदिर चला आता है, ऐसे मंदिर से परेशान होकर अब क्या करें। अब ठीक है, ध्यान की क्लास अटेंड कर लेते हैं, अंतर यात्रा कर लेते हैं, नई चीजें कोशिश कर लेते हैं, क्या होता है। अभिप्राय तो जो कहते बना है, भगवान हमारे सर्वज्ञ ही है। भगवान की मूर्ति का दर्शन भी करना है, सर्वज्ञ का दर्शन भी करना है। भाई सर्वज्ञ का दर्शन कैसे करोगे भैया? दर्शन ये है ही नहीं ना, वो तो मूर्त को देख जानने वाला है, वो तो इंद्रिय ही नहीं है, जिनेंद्र नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान हो और मूर्त को नहीं देखता जानता हो, तो बराबर दर्शन करेंगे, उसके पूजा भी करेंगे, योग्य भी है, हमारा आदर्श भी है। सर्वज्ञ तो हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। अन्य जीव तो दिखते ही नहीं, किसी ताकत ही नहीं अन्य जीवों को देखने की। जीव मात्र में ताकत नहीं है। किसी में पुद्गल भी कंप्यूटर रोबोट बन जाएगा, वो भी अमूर्त को नहीं जान सकेगा। अमूर्त को जानने की सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। कोई ABCD कोई भी हो, संसारी हो भगवान हो, अमूर्त तो किसी तरह जाना नहीं जाता है, क्योंकि दूसरे का सुख दुख अनुभव में नहीं आता है। मगर उसका सुख दुख अनुभव जाना कैसे हमने? तो नियम ही है, हर जीव अपना अपना सुख दुख भोगते हैं, दूसरे का सुख दुख जाना ही नहीं। सर्वज्ञ ने कैसे जान लिया जो अनुभव में नहीं आता है? सबको अपना अपना सुख दुख अनुभव में आता, लाख प्रयत्न करो दूसरा सुख दुख अनुभव में आएगा ही नहीं। मान लेते हैं उसको सुख हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा, अनुभव में तो आता नहीं। अनुमान ज्ञान से बस अनुमान ज्ञान पे जीते रहते हैं, हाँ इसको सुख हो रहा होगा। पति को लगता है पत्नी को सुख हो रहा है, पत्नी को लगता है पति को सुख हो रहा है, कैसा हो रहा है तो मालूम नहीं पड़ता है। बालक को माता भोजन करा, स्तनपान करा, बच्चे को सुख मिल रहा होगा, कैसा सुख मिल रहा है तो माँ को पता नहीं है, बस बच्चा पी रहा है इसका मतलब सुख मिल रहा है उसको। अनुमान ज्ञान से जिंदगी चल रही है, ज्ञान के सारे जिंदगी चल रही है, पल पल ज्ञान के सारे जीवन हो रहा है। कहाँ है जिनेंद्रपना? कहाँ है? कैसे होगा जिनेंद्रपना? जिनेंद्रपने का तो एक ही स्वरूप है, शरीर में वेदना नहीं हो तो उस स्थिति को हम अनुभव करते रहें, उस समय बाहर के काम काज नहीं करें। कोई मजबूरी नहीं है, पैसा भी कमाने की जरूरत नहीं है, पैसा भी बहुत है, नौकरी जाने की जरूरत नहीं है, कोई व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है, और शरीर में वेदना तो इलाज कराने की जरूरत भी नहीं है, अच्छे हैं। अब उस स्थिति में जो शरीर सिर से पांव तक वेदना नहीं है, उस स्थिति में उस स्थिति का हम अनुभव करते रहे। वेदना में तुम्हारा जो चलता ही नहीं है, या तो जबरदस्ती भोगना पड़ता है या डॉक्टर के पास भागते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर काम करने लग जाते हैं।
तो शरीर में आपको आराम की स्थिति है, देखा उंगलियों में दर्द नहीं है, अंगूठे में दर्द नहीं है, सीने के भाग में दर्द नहीं है, पेट में भी दर्द नहीं है, पीठ में भी दर्द नहीं है। या ऐसी स्थिति में तुम बाहर के कामकाज क्यों करते हो? जिनेंद्र बन जाओ ना, बाहर के कामकाज में तो इंद्रिय ज्ञान होगा। इधर है शरीर, पेट में दर्द, उसका अनुभव कर रहे हो, उसमें मूर्त का जानना नहीं है। ये जिनेंद्र हुआ, अब जैन हुआ तुम। जैन बनने का भी पराई नहीं है। नाम ही के जैन, आँख के नंदे, नाम के नयन सुख है, तो बात नहीं बनेगी। हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो इस बात को बराबर लक्ष्य में रखें। इस शरीर में जो सुख की स्थिति है उस समय हम उसका अनुभव कर रहे हैं। बाहर का काम काज उस समय कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे। चॉइस थी हमारे पास, इसे बदन में दर्द नहीं है तो हम बाहर का काम काज करते, पर वो नहीं कर रहे। घूमने भी नहीं जा रहे, कोई किसी बात भी नहीं कर रहे, कोई मोबाइल पे देखने, टीवी पे देखने, अखबार नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ सोच भी नहीं रहे, बस शरीर के सुख की स्थिति को हम भोग रहे। पेट में दर्द नहीं उसको भोग रहे, हथेली में दर्द नहीं उसको भोग रहे, अन्य घुटनों में दर्द नहीं उसको भोग रहे। दर्द होगा तब तो मजबूरी भोगोगे, दर्द नहीं है तब आप चलने लग जाते हो, दर्द नहीं है तब चल नहीं रहे आप, घुटनों में दर्द नहीं उसका अनुभव कर रहे हो। हम तो घुटनों में दर्द नहीं था, कितने किलोमीटर चला लो, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कितने मर्जी चला लो, दौड़ा लो, हमको दौड़ लेंगे, हम सारे काम काज कर लेंगे। जैनत्व का भाव कहाँ जागृत होता है? जैनत्व का भाव इसी में है जब शरीर में वेदना नहीं है तो स्थिति का हम अनुभव करें। हर भाग का, हर शरीर के हर भाग में वेदना नहीं उसको भोगो। वेदना में तुमको भोगना ही पड़ेगा। पेन किलर आ जाएगा, तुम वेदनाओं कहाँ भोग रहे हो? तो आप बाहर के जगत से जुड़ जाते हो, शरीर में कहाँ स्थित रहते हो? शरीर में वेदना को मिटाकर शरीर में स्थित नहीं होते हो, आराम की स्थिति है तो स्थित नहीं होते हो, तो स्वस्थ कैसे बनोगे? स्वयं तो अपने अमूर्त शरीर का ना, उसमें तो स्थित होते ही नहीं, तो स्वस्थ कैसे होगे? और स्वस्थ होना चाहते हो और स्वस्थ होने का उपाय करते नहीं हो, तो बीमार पड़ोगे, दवाइयाँ खाओगे, ठीक हो जाओगे, फिर काम करोगे, फिर बीमार पड़ोगे। ऐसे ही बीमार होना, इलाज कराना, फिर थोड़े समय ठीक करना, फिर बीमार पड़ जाना। जन्मा तब से ऐसे ही झूलता रहता है, कभी खांसी हो गई, कभी जुकाम हो गई, कभी पेट दर्द हो गया, कभी कब्ज हो गई, कभी डायरिया हो गया, कभी जुकाम हो गई, खांसी हो गई, कभी सिर में दर्द हो गया, कभी पीठ में दर्द हो गया, कभी घुटनों में दर्द हो, कंधों में दर्द हो गया, कभी फ्रैक्चर हो गया, और जिंदगी पूरी हो गई। ऐसे मनुष्य जन्म होता है मनुष्य का। ऐसे जैनी होते हैं, एक भी जैनी दिखाई नहीं देता है, नाम ही के जैन है। एक भी भगवान दिखाई नहीं पड़ता, नाम के भगवान है। मूल पदार्थ बोले देख जान रहे, काय के जैन है, काय के जिनेंद्र है। जैनत्व का तो सब तरफ लोप ही हो गया। स्वास्थ्य की स्थिति में प्रवृत्ति को रोक देना। जब आप स्वस्थ हैं, शरीर में वेदना नहीं है, तब आप पर पदार्थों को नहीं जान रहे हैं, कोई प्रवृत्ति भी नहीं करे, मिलना जुलना भी नहीं है, भगवान के दर्शन पूजन भी नहीं है, दया दान आदि भी नहीं है, केवल शरीर में सुख की स्थिति को आप फील कर रहे हैं, तो उसमें आप जैन कहलाने के अधिकारी हो। तब आप वास्तव में जिनेंद्र ही हो, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान नहीं कर रहे हो, तब आप भगवान ही हो। भगवान में तो भगवान बना नहीं है, तुम जरूर भगवान बन सकते हो। सब भगवानों को तुमने परीक्षा कर ली, वो तो नाम के भगवान है, असल भगवान तो एक भी नहीं उनमें से। सबके सब सर्वज्ञ बने बैठे हैं और सब मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं, तो एक भी इंद्रिय संयम वाला नहीं है। हम हैं, हम जरूर जिनेंद्र बन सकते हैं, जैन बन सकते हैं। शरीर में आकर के जो आराम की स्थिति है स्वयं में स्थित हो जाए, मजबूरी से नहीं, अपनी इच्छा से। वेदना में तो मजबूरी से हम मूर्त पदार्थों का जानना बंद हो गया, मजबूरी से धर्म नहीं होता है। आप अपनी इच्छा से, जबरदस्ती का काम नहीं है, अपनी इच्छा से शरीर में सुख की स्थिति का आप अनुभव करें। एक ही काम, एक ही पोर्टफोलियो, जैन बनना है, जिनेंद्र बनना है, दूसरा काम ही नहीं। मनुष्य जन्म मिला है तो जैन तो मिला है, इसको सार्थक करना है। हमें तो भगवान बनना है, जिनेंद्र बनना है, टोटल 100% जिनेंद्र बनना है, मजबूरी से नहीं, स्वेच्छा से बनना है। दर्द में मूर्त का जानना बंद हो गया, व्यापार करना बंद हो गया, मंदिर के दर्शन पूजन बंद हो गए,
कहीं जाना रेलगाड़ी बैठे तो दर्शन नहीं हो पा रहे, नहीं कर पा रहे, मजबूरी का नहीं है मामला। स्वेच्छा से ही हम पर पदार्थों को नहीं जान रहे, अपने मुहूर्त में जो सुख की स्थिति है उसको भोग रहे। दर्द की स्थिति में भोग रहे वो भी कोई पुरुषार्थ नहीं है, मजबूरी है। कदाचित दर्द नहीं था, हम आहिर दर्द होने लगा तो उसको भी हमने अनुभव कर लेना। सुख की स्थिति में तो बने ही रहना है, क्योंकि उसमें संभावना 99.9% प्रवृत्ति की है। यहाँ शरीर में आराम हुआ नहीं रहा, आप तो आंखें खुली है, काम कर रहे हो आप। जब आप स्वस्थ हो तो स्वास्थ्य का तत्काल ही घात करते हो, स्वयं में स्थित होते ही अस्वस्थ हो जाते हो। इधर अच्छा लगा और आप फट काम करने लगे, इधर तकलीफ मिटी, अच्छा लगा काम करने लगे। स्वस्थ का तो हमको नाम ही दुरुपयोग करना, स्वस्थ को तो स्वस्थ होना ही नहीं है। चाहते स्वास्थ्य और स्वस्थ नहीं के भाव से स्वस्थ नहीं होना चाहते। बिना कुछ किए ही स्वस्थ मिल जाए, मेरे काम सारा बाहर का मुक्त को जानते रहे, स्वयं में स्थित नहीं रहे फिर भी स्वस्थ रहे। बिना स्वयं में स्थित हुए स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो गजब मामला है। स्वयं में स्थित हुए बिना ही स्वस्थ हुए सुख का अनुभव करता है, स्वयं में स्थित हुए बिना ही सुखी हो जाए हम। सुख तो सब चाहते हैं, बिना स्वयं में स्थित हुए सुख चाहते हैं, तो अभी विषय सुख मिलेगा, वो उससे संसार ही बढ़ेगा। बाहर से तो अच्छा खाना पीने की व्यवस्था बना लोगे, पहनने की बना लोगे, खेल कूद लोगे, उससे क्या होगा? कब तक प्रकृति आपको बर्दाश्त करेगी? बिना जिनेंद्र बने सुख कब तक देगी आपको? जिनेंद्र ही सुखी है, बाकी तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो आपने अनजाने में दुख भोग लिया था, उससे आपका भविष्य थोड़ा सुधर गया, मतलब अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। जो अनजाने में हमने दुख भोगा था, उससे कर्म निरचरा हुई थी, तो उस समय अनजाने में जिनेंद्र बन गए थे, उसका फल बाद में मिल रहा। जिस समय दुख भोग रहे थे उसमें तो दुख ही भोग रहे थे, और उसके फल में सुख भोग रहे थे। जैसे विषय सुख में उस समय तो विषय सुख भोग रहे, उसके फल में दुख भोग रहे, ऐसा मामला कर। जब विषय सुख भोग रहे, सुख लग रहा है, उसमें तो सुख लग रहा है लेकिन फल में दुख भोग रहे। इधर शरीर में दुख भोग रहे हैं, उसमें दुख लग रहा है, फल में सुख भोग रहे। दुख भोगने सुख मिल रहा है, सुख भोगने से दुख मिल रहा है। ऐसी सब परिस्थितियों में कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा? कैसे मोक्ष पाएंगे? सुख भोगने का फल दुख है, दुख भोगने का फल सुख है। कैसी वस्तु व्यवस्था है, कैसी कॉम्प्लेक्स डिटेल व्यवस्था है। इसको हम समझेंगे तो कोई मार्ग बनेगा, समझना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्वाध्याय तो चाहिए, थोड़ी बहुत देशना तो चाहिए। एकदम देशना को नकार नहीं सकते हो आप। जो हमने ग्रहित मिथ्यात्व है, अनादि से अग्रहित मिथ्यात्व है, तो उसको कुछ न कुछ जो ग्रहण हमने गलत किया है, तो फिर सही ग्रहण करने के लिए बाहर में रह के गलत ग्रहण किया था, तो बाहर में रह करके कुछ पहले मिथ्या मान्यता को मिटाते हैं, तो एक मौका मिलता है हम अपने स्वयं में स्थित होकर के सुख की स्थिति में बाहर की प्रवृत्ति को रोक लें। जैसे कमाई पर्याप्त हो रही है तो अवसर था कि तुम नौकरी ना करो, हम तो नौकरी करते हैं। अच्छा पैसा है तो भी व्यापार करते हैं, रिटायर हो गए तो व्यापार करने लगते हैं। तो हम कहाँ वो एक चाहते तो जाएंगे यार पैसा पर्याप्त हो तो हम कोई काम नहीं करेंगे, और फिर समझ नहीं आता क्या करें। ऐसा तो हो गया, अब करेंगे मनी टाइम पास नहीं होता है, क्योंकि जानते ही नहीं कि टाइम कैसे पास किया जाता है। हमको मालूम ही नहीं है समय को कैसे व्यतीत करना चाहिए, हमें सुख का मार्ग ही पता नहीं है। जो समझ आता है वो करते हैं बस। समझ तो ऐसी है कि बाहर रहोगे तो पैसा मिलेगा तो साधन जुटा लेंगे, अच्छा लगता है। पैसा आता किसको बुरा लगता है? तो काम करते हैं तो किसी का काम करते हैं तो धन्यवाद भी देता है, नाम भी मिलता है, ऐसे हम राजी हैं। पैसा मिल जाए, नाम मिल जाए, और क्या चाहिए? टाइम भी पास हो जाए। हमको टाइम पास करना तो आता नहीं है, अशुभ में रह के शुभ में रह के टाइम पास करते हैं। धर्म तो आता नहीं हमारे को, धर्म के द्वारा टाइम पास कर लें। अधर्म के द्वारा टाइम पास करेंगे हम तो फिर फल तो अच्छा ही नहीं आएगा ना, बुरा ही फल आएगा। बराबर मोक्ष मार्ग को समझे, मोक्ष मार्ग का आचरण करें, तो बहुत अच्छा होगा।
सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।